न्यूज़ बाय शिबू खान देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत एवं आभार। मैं हूं आपका दोस्त एवं इस कार्यक्रम का होस्ट शिबू खान। तो आइए नजर डालते हैं आज की 3 जनवरी पर क्या कुछ रहा है देश में प्रदेशों के हाल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस बार महाकुंभ का आयोजन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होने वाला है, जिसकी तारीख 13 जनवरी से लेकर के 26 फरवरी तक घोषित की गई है। वैसे महाकुंभ में सरकार ने पूरी तरीके से तैयारियां जारी कर दी है। 5438 करोड़ रुपए के बजट से महाकुंभ को भव्य और दिव्य बनाने के साथ साथ ही महाकुंभ को समूचे विश्व में एक बड़े स्तर का आयोजन घोषित करने की मंशा है। निश्चित तौर से सभी के सहयोग से, जन सहयोग से, सरकार के सहयोग से और हमारे आपके सहयोग से ये महाकुंभ यकीनन समूचे विश्व में एक नया आयाम और नई गति देने का काम करेगा। इसी क्रम में बताया चले कि मुस्लिम धर्म के लिहाज से बात करें तो अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का भी सालाना उर्स शुरू हो चुका है। 813वां उर्स इस बार हुआ है। आपको पता चले कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरण रिजिजू के माध्यम से हर बार की तरह इस बार भी चादर भेजी गई है। आपको बताया चले कि जिस तरीके से अजमेर में भी मस्जिद के नीचे मंदिर को लेकर के अभी तमाम तरीके की बातें चल रही हैं, तो उसको लेकर के हिंदू संगठनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भेजी गई चादर पर कहीं न कहीं एक आक्रोश या नाराजगी जताई है। हिंदू नेता का कहना रहा है कि जब तक मामला कोर्ट में विचाराधीन है तब तक प्रधानमंत्री की हैसियत से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की हैसियत से चादर ना भेजते। वैसे आपको बताया चले कि अजमेर दरगाह कमेटी ने चादर ले जाने वाले केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का बढ़ चढ़ करके स्वागत किया है। आपको बताया चले कि इस दौरान अजमेर दरगाह कमेटी के जिम्मेदारों ने कहा है कि ये तोहफा 140 करोड़ लोगों का तोहफा है, जो चादर के रूप में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में पेश किया है। वहीं अब बात करेंगे बिहार को लेकर के। बिहार में बीपीएससी परीक्षा रद्द करने को लेके तमाम तरीके से आरोप प्रत्यारोप और नेतागिरी राजनीति पूरी तरीके से होती नजर आई है। इससे पहले बताए चलें कि जन सुराज पार्टी के नेता एवं राजनीतिक विश्लेषक के रूप में अपनी छवि बनाने वाले प्रशांत किशोर ने भी यानी पीके ने भी छात्रों का समर्थन दिया। वहीं आज शुक्रवार को बिहार राज्य में पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को कौन नहीं जानता है। पप्पू यादव भी अब छात्रों के बीच में उतर चुके हैं। पप्पू यादव ने साफ कहा है कि छात्र एवं छात्रों के लिए उनका जीवन संघर्ष में जरूर लगेगा। आप बता चले कि बीपीएससी की परीक्षा रद्द करने को लेके तमाम दल पूरी तरीके से बिहार में एक्टिव हो चुके हैं। पप्पू यादव ने चक्का जाम करने का भी ऐलान कर दिया है। हालांकि कुछ जगहों में उनके अन्य सहयोगियों ने, जैसे पिंटू नेता का नाम सामने आया है, उन्होंने भी इस चक्का जाम को जाम के रूप में शक्ल देने का काम किया है। लेकिन बिहार के छात्र अभी भी उनके साथ डटे हुए हैं और बीपीएससी परीक्षाओं को रद्द करने की तमाम तरीके से बातें चल रही हैं। वहीं अब बात करेंगे नई दिल्ली को लेकर के। जिस तरीके से आपको मालूम है कि आगामी फरवरी माह में नई दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में अब राजनीतिक प्रहार का दौर पूरी तरीके से जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज एक रैली को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी, खास करके उनके नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जमकर करारा प्रहार किया है। तो बात जब प्रहार की होती है तो जवाब में भी कुछ न कुछ आता है। हम बताए चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कुछ बस्तियों से लोगों को फ्लैट जो बने हुए हैं उनकी चाबियां देकर के कहा है कि मेरा सपना है हर भारतीय की, हर गरीब की अपनी पक्की छत होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि मैं चाहता तो अपने लिए आलीशान घर भी बनवा लेता, लेकिन उनका सपना है हर गरीबों का अपना घर हो, उनकी अपनी निजी छत हो। तो इसको लेकर के उन्होंने
पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी सरकार पर जमकर प्रहार किया है। जब प्रहार हुआ तो जवाब भी आया है। इस पूरे मामले के बाद पूर्व मुख्यमंत्री एवं आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रेस वार्ता करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी तमाम तरीके के ताने मारे हैं। उन्होंने कहा है कि आज दिल्ली की बदहाल करने वाली आम आदमी पार्टी नहीं है, बल्कि वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में दो प्रकार की सरकारें चलती हैं, चूंकि आधा शासन आम आदमी पार्टी की सरकार को है, आधा शासन केंद्र की भाजपा सरकार को। एक बात और बताता चलूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह तक भी कहा है कि अन्ना का आंदोलन जो 2013 में हुआ था उससे कुछ झूठे नेता निकले हैं जिन्होंने दिल्ली को बर्बाद किया है। निश्चित तौर से ये सारे जुमलेबाजियां कहीं ना कहीं, ये सारा कटाक्ष कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर था। केजरीवाल ने सीधी सी बात कही है, अगर केंद्र की भाजपा सरकार अपने दुरुपयोग न करके अपने काम को सही से जनहित में अंजाम देती तो निश्चित तौर से दिल्ली का विकास होता। उन्होंने फ्लैट की चाबियां दिए जाने पर भी तंज कसा है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि जिस तरीके से इन्होंने कहा है और अभी तक जो काम हुआ है, चुनिंदा लोगों को ही अब तक आवास दिए गए हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा जिस तरीके से वर्तमान की सरकार ने 5 सालों में काम किया है, निश्चित तौर से दिल्ली में 200 बरस लग जाएंगे जब यहाँ पे गरीबों को उनको छत मिल पाएगी। वहीं उन्होंने अपनी मोहल्ला क्लिनिक जैसी तमाम योजना का विस्तार व्याख्यान किया है। उन्होंने कहा यदि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली राज्य में अगर 5000 विद्यालय बनाए हुए होती तो आज अरविंद केजरीवाल या यूं कहें आम आदमी पार्टी यहाँ मैदान में टिके ना होते। आपको पता चलें कि 500 से कुछ ज़्यादा मोहल्ला क्लिनिक्स ही अरविंद केजरीवाल द्वारा यानी आम आदमी पार्टी द्वारा बनाए गए हैं, जिसकी चर्चा समूचे देश ही नहीं बल्कि विश्व में भी हो रही है। वही हम बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली में वर्तमान के मुख्यमंत्री आतिशी ने आज कुछ अपने सरकारी विद्यालयों को विजिट किया, निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के बाद उन्होंने साफ तौर से बताया कि दिल्ली की सरकार बेहतर रूप से काम कर रही है। शिक्षा स्वास्थ्य में दिल्ली अव्वल दर्जे की स्कीम चला रही है। उन्होंने खुलकर कहा कि यकीनन दिल्ली में सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा बेहतर चल रहे हैं। आइए फिर से एक बार बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश की ओर से। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्तमान के ठंड को और शीतलहर को देखते हुए फरमान जारी किया है। उन्होंने सभी 75 जिलों के कलेक्टरों को निर्देशित किया है कि कोई भी व्यक्ति सर्दी की वजह से ठिठुरने न पाए, और जान तो जाना तो बहुत दूर की बात है। रैन बसेराओं को लेकर के सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा ऐसी गलतियां अक्षम्य होंगी, कहीं पर कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। शीतलहर बढ़ रहा है। आपसे भी न्यूज़ बाय शिबू खान के माध्यम से मैं आपका होस्ट और दोस्त शिबू खान यही अपील करता हूं, यही निवेदन करता हूं कि आप लोग ठंड से बचें। ठंड से बचाव के हर साधन का प्रयोग करें, और जो व्यक्ति जिस लायक है, अपने आजू बाजू जो भी व्यक्ति असहाय हैं, जो व्यक्ति ठंड से बचने के लिए पूरी तरीके से तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, उनको चाहिए कि लोगों के साथ जुड़ करके सहयोग करके शासन प्रशासन के साथ बैठ करके सहयोग करा करके लोगों को ठंड से बचाने का काम करना चाहिए। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य संबंधी लगातार एडवाइजरी भी हमारे चाहे सरकार के माध्यम से या निजी स्तर से प्राइवेट डॉक्टर से भी लगातार सेहत को बनाने के लिए और ठंड से बचने के लिए दिशा निर्देश जारी करते हैं। यही अपील है कि ठंड को देखते हुए आप अपना और अपनों का और अपने समाज का बिल्कुल ख्याल रखें। मैं फिर से आता हूं खबर पर। खबर जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश से आ रही है, उत्तर प्रदेश को एक बार फिर से अव्वल दर्जा मिला है। वो किस लिए मिला है? इन्होंने 6 लाख से ज़्यादा पब्लिक ग्रीवेंस यानी लोक शिकायतों का निस्तारण किया है। उत्तर प्रदेश को अव्वल दर्जा समूचे देश में प्राप्त हुआ है। 6 लाख से ज़्यादा निस्तारण अपने आप में एक बड़ी ही उपलब्धि है। वहीं महाराष्ट्र राज्य को दूसरा दर्जा प्राप्त हुआ है। 6 लाख निस्तारण, जिसमें IGRS भी शामिल है, प्रार्थना पत्र भी शामिल है, 1076 की कॉल्स भी शामिल है। ऐसी सभी शिकायतों पर सरकार की ओर से
त्वरित कार्रवाई की गई है, जिसमें योगी आदित्यनाथ सरकार का श्रेय अव्वल दर्जे पे रहा है। बिहार की राजनीति में भी तमाम तरीके से आपने देखा कि बीते दिनों नीतीश कुमार के इधर से उधर आने जाने की बात चली है। इस पे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरीके स्टैंड जारी कर दिया है कि नीतीश कुमार कुछ भी कर सकते हैं। नीतीश कुमार को लेकर के बहुत ज़्यादा गंभीरता नहीं दिखाई जा सकती है। फिर से आते हैं दिल्ली पे। दिल्ली का विधानसभा चुनाव बड़ा ही रोमांचक होने वाला है। कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी का त्रिकोणीय मुकाबला साफ देखने को मिलेगा। वहीं आगामी नवंबर में बिहार राज्य में भी विधानसभा के चुनाव होने तय हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी, उसकी सहयोगी दल जनता दल यूनाइटेड, उनके अन्य और पार्टी जो घटक दल हैं उनको पूरी एनडीए या यूं कह लें एनडीए के साथ ही साथ आरजेडी, कांग्रेस जैसी तमाम पार्टियां पूरी तरीके से तैयार हो रही हैं। इतना ही नहीं, बिहार में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी जो हैदराबाद के सांसद हैं, वो भी पूरी तरीके से इंटरेस्ट लेने वाले हैं। तो आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए आप न्यूज़ बाय शिबू खान। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। यही अपील फिर से करता हूं कि सर्दी से देखते हुए अपने आप को बचाएं, अपने समाज को बचाएं। जय हिंद, जय भारत।